मौन व्रत धारण करने के क्या फायदे हैं और पुराने समय में ऋषि मुनि मौन व्रत क्यों धारण करते थे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। राम राम। आज हम बात करेंगे मौन व्रत के बारे में। यदि हम एक दिन का मौन व्रत रखते हैं तो हमें वह पूरा दिन बिना कुछ बोले व्यतीत करना होगा। जिस प्रकार निर्जला व्रत में हम एक बूंद पानी भी पी लेते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है, उसी प्रकार जब हम मौन व्रत में हल्का सा गुनगुना ही देते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है। मौन व्रत में हम तो शांत रहते हैं परंतु हमारा मन शांत नहीं रहता, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन भी शांत रहे, क्योंकि जितने फायदे हमें अपने मन को शांत रखने में मिलेंगे उतने फायदे सिर्फ अपने मुख को शांत रखने में नहीं मिलेंगे। अब हम जानेंगे कि मौन व्रत के शारीरिक फायदे कौन कौन से हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से जितनी ऊर्जा हम 8 घंटे शारीरिक रूप से कार्य करने में क्षय करते हैं, उतनी ऊर्जा हम 1 घंटा बोलने में क्षय करते हैं और उतनी ही ऊर्जा हम 2 घंटे मानसिक रूप से कार्य करने में क्षय करते हैं। हमारा अधिक बोलना धमनियों, नाड़ियों, शिराओं और मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में पीड़ा और गला सूखना उत्पन्न होने लगता है। यानी आवश्यकता से अधिक बोलने का कुप्रभाव मस्तिष्क और उसके अंगों पर पड़ता है, और यही कारण है कि जो लोग लंबी स्पीच देते हैं वो लोग बीच बीच में पानी पीते रहते हैं, और जो लोग पूजा अनुष्ठानों में बोलकर मंत्र जाप करते हैं वह लोग घी का सेवन करते हैं ताकि उनका स्वर ना फटे और गला ना रूंधे। ऋषि मुनि मौन रहकर ही मनन चिंतन करते थे, इससे उनकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती थी। मौन होकर कार्य करने से ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां एकाग्र होती हैं और कार्य सही प्रकार से होता है। विभिन्न पूजा अनुष्ठानों में भी मौन रहकर कार्य करने का विधान है। जो लोग मौन व्रत रखते हैं उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। उनके शब्दों का प्रभाव इतना प्रबल हो जाता है कि यदि वह किसी को आशीर्वाद या श्राप दे दे तो वह तत्काल फलदायी होता है। और इसीलिए पुराने समय में जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत की जाती थी तो सबसे पहले ऋषि मुनियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया जाता था, उसके बाद ही उस कार्य का आरंभ किया जाता था। हम आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। रामायण में जब शत्रुघ्न लवणासुर का वध करने के लिए मथुरा जाते समय वाल्मीकि ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम में गए, जहाँ पर वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न जी को आशीर्वाद दिया, जिससे शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का वध करके विजय प्राप्त की। और जब ऋषि मुनि क्रोध में आकर किसी को श्राप दे देते थे तो वह श्राप सत्य हो जाता था, क्योंकि इनके मौन व्रत धारण करने के कारण उनके शब्दों में बहुत ही ज़्यादा प्रबलता आ जाती थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में मौन के बारे में बताया है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। इस श्लोक का अर्थ है मन की प्रसन्नता, सौम्य स्वभाव, मौन, मन को वश में करना और शुद्ध विचार, यह मन के तप हैं। इनमें मौन का स्थान मध्य है। मन की सफाई तथा संयम के लिए मन की प्रसन्नता धारण की जाए, सौम्यता धारण की जाए, तत्पश्चात मौन का प्रयोग किया जाए। इसके प्रयोग से शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। मन का वश में होकर चंचलता और व्यर्थ चिंतन से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे तपों से हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन समय में अनेकों शक्तियां अर्जित की थी, जिसे उन्होंने मानव समाज और देश के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।